मित्रों, जब बात ज्ञान की होती है तो ये माना जाता है कि ज्ञान तो असीमित है और संपूर्ण ज्ञान तो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान है क्या? ज्ञान को परिभाषित कैसे करेंगे? ज्ञान को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगर किसी को बताना हो तो ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में हमें बताएं। जब भी हम ज्ञान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम अपने बचपन में लौट सकते हैं, जब हम कुछ भी नहीं जानते थे और हमारा सवाल अपने बड़ों से यही होता था कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। ये जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा ही हमें दूसरे जीवों से भिन्न कर मानवीय जीवन को परिभाषित करती है। और जब हम इसके बारे में विचार करें तो इस जिज्ञासा को हम दो स्तरों पर देख सकते हैं। एक है व्यक्ति स्तर की जिज्ञासा, जिसमें एक विशिष्ट व्यक्ति अचानक महसूस करता है कि इस चीज के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, और धीरे धीरे अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से, दूसरों की सहायता से वो पाता है कि वो पहले से बेहतर जानता है। पर एक दूसरी दृष्टि है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पे नहीं, हम पूरी समग्र मानवता के बारे में सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि आज से 2000 साल पहले या 1000 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ये खोज की, ये ज्ञान जो आज हमें हासिल है, उपलब्ध है, ये उनकी उस खोज का परिणाम है, उनके परिश्रम का, उनके ज्ञान सृजन का परिणाम है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि ज्ञान के विकास के साथ साथ हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई, हमारी सक्षमताएं बढ़ी, हमारी कार्यकुशलता बढ़ी। लेकिन 19वीं सदी के मध्यकाल में, जब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में, बायोलॉजी में ज्ञान का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ, तो एक दृष्टिकोण ये पनपा कि शायद जिस गति से ज्ञान का विकास हो रहा है वो एक दिन आएगा जिस दिन हम सब कुछ जान जाएंगे और हम सर्वज्ञ हो जाएंगे। इसकी अभिव्यक्ति हुई, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब एक दिन, वह सुबह कभी तो आएगी, जिसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता ये है कि असल में जिज्ञासा का जीवन इतना कठिन जीवन है कि हम कल्पना में किसी न किसी दिन इस कठिनता से मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि अज्ञानी का जीवन ज़ाहिर तौर पे किसी को कबूल नहीं है, और अगर हम मान लें कि आज हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है तो ज़ाहिर तौर पे कुछ ना कुछ तो अभी भी ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ये जो आधुनिक पाश्चात्य दृष्टिकोण विकसित हुआ कि हम एक दिन सर्वज्ञ हो सकेंगे, वो असल में मानव की खुद अपने आप को ईश्वर बनाने की कल्पना है। लेकिन मानव ईश्वर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी एक है कि हम पहचान लें अपने आप को, तब आत्मा और ब्रह्मा का जो कह सकते हैं कि अद्वैत है उसको समझ लें तो हो सकता है ऐसी बात हो। पर वहाँ पे जिस ज्ञान की चर्चा होती है वो इस विश्व का ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान का ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ ऐसा भी हुआ है कि जो हमने ज्ञान माना, नए ज्ञान ने उसको काटा, और उस काटने के उपरांत क्या हुआ कि लगा कि पीछे जिसे हम ज्ञान समझते थे अब वो तो ज्ञान नहीं निकला। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो है कि पहले एक यकीन था कि सभी ग्रह, सभी नक्षत्र धरती के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन टेलीस्कोप ढूंढा गया, खोज हुई, उसका इन्वेंशन हुई और देखा गया कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो बृहस्पति के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो हुआ कि ये जो मान्यता है पहले से कि सभी कुछ धरती के इर्द गिर्द घूमता है वो गलत हो गई। और उसने, इस मान्यता ने, कोपरनिकस हैं उसमें, गैलीलियो हैं, इन लोगों ने जब ये पाया तो पिछले ज्ञान को खारिज करते हुए एक नए ज्ञान की परंपरा का विकास हुआ। इसी ढंग से डार्विन ने, जो पहले था कि जो जीवन का सृजन है वो एक दैविक सृजन है, जबकि उसने इसको एक प्राकृतिक विकास प्रक्रिया में देखा, तो हम देख सकते हैं कि ज्ञान के विकास के साथ साथ बहुत कुछ पहले जिसे सही समझा जाता था वो बाद में हमें फिर से संशोधित और उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता रहती है। मेरी मान्यता है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमें कभी भी संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए हमें अपने ज्ञान के बारे में अनावश्यक गर्व अथवा घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सौजन्यता से अपनी बात कहनी चाहिए, और अगर कोई विरोधी मत प्रस्तुत करता है तो उसके साथ संवाद जुटाना चाहिए। उस दृष्टिकोण से भी दुनिया को देखने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, ये थी ज्ञान की परिभाषा।